हेलो व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस में उपाध्याय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्यादा करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल क्विज़ इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, ये आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, वहां आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी कौन क्लास किस टाइम पर चल रही है। तो आपके व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हर समय हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है। जाकर के जितने भी नए बच्चे हैं, जो नए नए ज्वाइन होते जाते हैं, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए भाई। और मेन चीज आपको एक चीज और बता दूं, जो रोज क्लास ले रहे हैं बच्चे उनको तो पता ही है, बाकी नए बच्चे हैं और जो कल अपसेंट रहे थे उनको मैं बता दूं, तो एक्सपर्ट क्लासेस ने नया लोगो लॉन्च कर दिया, नया अपडेट दे दिया है आपको, आपकी कोचिंग का, आपके इस प्लेटफॉर्म का नया अपडेट आ गया है। ठीक है, तो लोगों आप जरूर बताएं कि कमेंट में कैसा लगा आपको। चलिए, क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान देंगे, लास्ट क्लास में हमने कल आपको 1.3 कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, आज हम करेंगे बेटा क्या, 1.4। ठीक है, 1.4 को हम एक हो सके शायद इस लेक्चर में खत्म कर दें, वरना तो आज या कल आपकी लास्ट क्लास चलेगी। ठीक है, तो कल तो हो ही जाएगी खत्म, लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि आज ही हम इसे क्लियर कर दें। तो आप एक कंसिस्टेंसी के साथ में कॉन्सेंट्रेट होकर के बैठिए और देखिए कि आज 1.4 में आपको क्या पढ़ाया जाता है। चलिए, तो देखो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट है हमारी। ठीक है, वास्तविक संख्या है। अब इसमें सुनो, हमने 1.3 में आपको लास्ट में दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। अब पहले ये बताओ, किन किन बच्चों ने कर लिए, किन किन बच्चों ने नहीं किए। जिन्होंने नहीं किए, देखो अपना नुकसान कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, पढ़ाया भी था। अगर आप पर फिर भी नहीं निकले तो फिर मेरा इसमें कोई बेटा, आपको देखना है अपनी लाइफ, आपको देखनी है। ठीक है, आपकी लाइफ कोई डिसाइड करने नहीं आएगा, आपको अपनी लाइफ खुद डिसाइड कर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नहीं हुए एक बार देख लेना वीडियो को दोबारा से, हो जाएगा। और टेंशन भी नहीं लेनी कि नहीं आया तो फिर सच क्यों नहीं आया, अरे आ जाएगा, कोई बात नहीं। किसी की जल्दी समझ में आता है, किसी की लेट समझ में आता है। स्टार्ट करते हैं। हमने 1.3 खत्म करने में 1.4 पर आते हैं। इसमें क्या है, इसमें है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, चैप्टर का नाम चलीदा वास्तविक संख्या। इसमें अगर परिमेय संख्या होगा दशमलव, अब सर ये दशमलव प्रसाद है क्या, हमें ये बताइए कि सर ये दशमलव प्रसार है क्या। देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार मैं आपको बताता हूँ। दशमलव प्रसार का मतलब होता है भाग। मान के चलो वेट, हाँ, दशमलव प्रसार का मतलब ये है कि पहले तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो क्यू वन दूसरी पे जाती है, पी और क्यू एक पूर्णांक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये इतना आपको पता है। ठीक है, मान के चलो कि मैं 7/2 करता हूँ, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्यों का मैं इसमें डिवाइड करता हूँ 7 में, तो मेरा आंसर आएगा 3 पॉइंट। ठीक है, अगर मैं ये हूँ, अगर मैं यही 10 का डिवाइड करता हूँ 3 से, ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा 3.33333 डॉट डॉट डॉट। दशमलव प्रसार ये भी है, दशमलव प्रसार ये भी है, लेकिन यहाँ इक्वल साइन पर बात खत्म हो जाती है। और यहाँ ये कमी नहीं हो रही तो अनंत तक जा रही है, ये तो अनंत तक जा रही है। तो फिर सर क्या होगा, सर क्या कहना क्या चाहते हो, देखो मैं बताता हूँ। तो यहाँ बात हमारी क्या होगी, दशमलव हमारा जो है बिल्कुल बैठ गया, शांत हो गया। क्या हो गया, बैठ गया, शांत हो गया। और यहाँ हमारा शांति भी हो गया, शांत है यार वो आदमी टेंशन में वो, मतलब शांति नहीं है, शांति नहीं है, उसे शांति नहीं मिल रही, शांत नहीं बैठ रहा है वो ये अशांत है, ये अशांत है, ये शांत है, ये शांत है बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा दशमलव जो है वो कौन सा दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार बराबर शांत। कौन सा है, शांत, शांत दशमलव। ठीक है, और ये हमारा अशांत है। ठीक है सर, तो ये हमारा अशांत है, ये हमारा अशांत, अशांत दशमलव, शांत दशमलव। बस इतना आपको ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, देखो, अगर अगर
यहाँ कभी आपको दे दे कि 4.125678965213 इस तरीके से दे दे। सारे ही नंबर क्या है, ये सारे ही नंबर क्या है, अलग है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ रिपीट हो रहा था 3 3 3 3 3 है ना। एक दे दे 4.56565656 ये दे दे। और एक है ये आपका 3 पॉइंट वाला 3.333333, ठीक है, ऐसे दे दे। और ये भी आगे चल रहा है और ये भी आगे चल रहा है। तो इसमें अंतर आपको देख, कहने का मतलब ये है कि जो बिल्कुल सेम डिजिट आ रही है, मतलब बार बार आ रही है, वही डिजिट रिपीट हो रही है, रिपीट रिपीट हो रही है, जो रिपीट हो रही है, उन्हें तो हम बोलते हैं अशांत। तो है ये शांत दशमलव तो है, क्योंकि भाई देखो शांत नहीं हो रहे तो शांत तो है, लेकिन ये कौन से शांत है, ये है आवर्त, आवर्त, आवर्त अशांत दशमलव। और ये जो है ये रिपीट, ये वाला तो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा है, ये है सर अशांत अनावर्त। कौन सा, अशांत अनावर्त, ठीक है। तो इतना सब कुछ समझ में आ गया। जो चीज रिपीट हो रही है वो तो है अशांत आवर्ती, तो जो रिपीट नहीं हुई है वो है अशांत अनावर्त। अशांत, देखो जो शांत देखो मैं बिठा रहा हूँ उसका तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना लिख देना है कि दशमलव के साथ शांत है। अब अब बात ये अशांत की, तो अशांत दो तरीके की होती है। एक तो होती है कि वही रिपीट होती जा रही है और रुक नहीं रही है, और एक होती है कि रुक तो रही ही नहीं है लेकिन रिपीट नहीं हो रही, नई नई आ रही है, नई नई डिजिट आ रही है, नई नई डिजिट नई नई डिजिट आ रही है, तो हम बोलेंगे अशांत अनावर्ती। और जो रिपीट उधर आ रही है लेकिन रुक नहीं रही है वो अशांत आ रही है। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ और ये तरीके से क्लियर कर देता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ, छोटी सी, उसके वो आप बहुत अच्छे से समझोगे कि मैं आपको बताता हूँ शांत दशमलव प्रसार और शांत दशमलव प्रसार में क्या अंतर है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें, ठीक है। मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूँ, देखो दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं बेटा आपके शांत और एक होते हैं अशांत। तो एक तो होते हैं शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और एक होते हैं आपके कौन से, अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब शांत दशमलव प्रसार कौन से, कई शांत दशमलव प्रसार आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं इधर। एग्जाम्पल बोले तो यहाँ आपको एग्जाम्पल जैसे 7 की 7/2 है, 3.5 हो गया, तो ये शांत है, ठीक है सर ये शांत है। अब 5/4 है, तो ये 1.25 आएगा, ये शांत हो गया सर, ठीक है। अब अशांत दशमलव प्रसार की बात करते हैं। तो अशांत दशमलव प्रसार में बेटा दो तरीके की प्रसार होती है। एक तो होते हैं अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव, दशमलव प्रसार, और एक होते हैं आपके अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार का क्या अंतर है, एग्जाम्पल दोनों के मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर आपको इससे ये क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज क्या है। 10 की 10/3 इज इक्वल टू 3.333333। ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है जो, वो तो अचानक आवर्ती है। और जैसे कि मान लीजिए कि कहीं आपको आ जाए 4 1 2 5 6 5 9
25694 इस तरीके से आ जाएगा, मतलब जो रिपीट ना हो लेकिन शांत भी ना हो, तो वो आपके अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से आई होप कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रसार में अंतर क्या है। सबसे पहले तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि चीजें पहले कंसेप्ट क्लियर किया करो। मतलब कंसेप्ट में क्या है कि प्रशांत क्या है, अशांत प्रशांत दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है, और क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कौन सा होता है, आवर्ती अनावर्ती, इनमें अंतर जानो कि अंतर क्या है, तब आप आगे आगे चीजों को बढ़ाओ। ठीक है, चलिए भाई। तो भाई सुनो, तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, क्योंकि एक चीज क्लियर करना मैं ध्यान से कभी मैं भूल गया ना। मैंने आपको बताया कि जो शांत दशमलव प्रसार है वो सिर्फ एक ही तरीके का होता है। कौन सा? कि 3.25 या 1.25, ठीक है, या 3.5, जो बिल्कुल शांत है यहाँ तक, यहाँ इनके आगे कुछ नहीं है। वो कौन से हैं आपके शांत शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। परंतु परंतु एक जगह आपने नोटिस किया हो कि हमने बताया कि अशांत दशमलव प्रसार जो है आपके, कौन से अशांत दशमलव प्रसार दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आवर्ती, एक तो होते हैं आपके आवर्ती, एक होते हैं आपके अनावर्ती। अनावर्ती अनावर्ती, ठीक है। आवर्ती कौन से होते हैं? आवर्ती तो वो होते हैं सर जो 3.33333, 5.65656565। और अनावर्ती, अनावर्ती सर वो होते हैं जो 4.1256943 125, इस तरीके से चला, ये होते हैं। अब एक चीज बताओ मेरे को, सुनो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वाले जो हैं, ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्याओं से आते हैं भाई, 7/2, 5/4, ये परिमेय संख्या है ना। तो ये जो शांत दशमलव प्रसार है, ये आपका आता है परिमेय संख्या। ध्यान से समझना, परिमेय संख्या से। और ये वाले जो आते हैं वो आते हैं आपकी किससे? अपरिमेय संख्या से। कौन से? अनावर्ती वाले। देखो ये 3.3, ये भी 10.3 का है, तो ये भी तो परिमेय है, तो आवर्ती भी आपके परिमेय संख्या से है, ठीक है? परिमेय संख्या की दशमलव प्रसार चल रहा है तो परिमेय ही आएंगी, ठीक है, परिमेय संख्या तो। परंतु 4.1256 है तो जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी अनावर्ती वाले जो है, जो अनावर्ती आपके दशमलव प्रसार होते हैं, दशमलव प्रसार, वो आपके बेटा किससे आते हैं? अपरिमेय संख्या। बस आपको इतना याद रखना है मेरे व्यक्ति, इतना याद रखोगे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अपने जैसे √2, √5, √6, √7, ये अपरिमेय संख्या है। तो जो रिपीट नहीं होते हैं ना, वो अपरिमेय संख्या की शाखा है, √2, √5, √6, √7। और जो शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार में आपकी ये परिमेय संख्या है, लेकिन अशांत दशमलव प्रसार में आपकी आवर्ती होती है, आवर्ती होता है। आवर्ती जो होते हैं वो होते हैं परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन अनावर्ती जो होते हैं वो होते हैं आपकी अपरिमेय संख्या। तो आपको यही मैं क्लियर करना चाहता था, इस चीज को बहुत जरूरी था। इसका रीजन क्या है क्लियर करने का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे नोट कर लो, मैं आगे कराता हूँ। हाँ भाई, तो देखो, आपकी बुक में प्रश्न नंबर 1 में वो कह रहा है कि बिना, यार लिख नहीं रहा है लेकिन आप अपनी बुक में देख सकते हैं, या आपको पीडीएफ डाली हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि बिना विभाजन, क्या लिखा है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत? आवर्त, हाँ,
अब देखो मैंने आपको बताया था अशांत आवर्ती और शांत दशमलव प्रसार दोनों परिमेय संख्या से बनते हैं, लेकिन अनावर्ती वाले अपरिमेय से बनते हैं। दोनों के संख्या परिमेय संख्या से। अब सर यहाँ आप कैसे पता करेंगे कि ये अशांत आवर्ती है या शांत दशमलव? ये दोनों ये बनते दोनों परिमेय संख्या से ही है, तो ये भी परिमेय संख्या है, तो ये पता कैसे करेंगे ये कौन सा है? कहने को मतलब ये है कि पता करेंगे कि आप कौन सा भाग लगा के, अब इतना लंबा चौड़ा भाग आप लगाओ पेपर पे फिर बिल्कुल 3,125 का भाग 13 में लगाओगे, उसमें पॉइंट हो गए, बहुत सारी समय पे हो गए, ये पॉसिबल तो नहीं है। इसे करना पॉसिबल तो नहीं है ना? तो अब इसे कैसे करेंगे? सुनो मेरी बात ध्यान से। तो ये इतना पॉसिबल तो नहीं है कि आप 3,125 का भाग 13 में दो, चलो 8 का 17 में कहीं तक दे दोगे, लेकिन 455 का 64 में दोगे, कहाँ तक दोगे? तो इसमें तो पेपर निकल जाएगा। तो उसका एक तरीका है, उसका एक मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये परिमेय संख्या आपकी शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव में से आपकी आवर्ती वाली। ठीक है, तो आपको इसे क्लियर करने के लिए आपको एक फॉर्मेट बताया, बहुत अच्छा फॉर्मेट है क्या? कि पहला तो आपका शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और एक आपका बताएंगे हम आवर्ती, आवर्ती अशांत अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, जो क्यू है ये पी अपॉन क्यू के रूप में आपको व्यक्त कर रखनी है, पी अपॉन क्यू। ये भी पी अपॉन क्यू है, ये भी पी अपॉन क्यू है। सिर्फ इतना अंतर है कि शांत दशमलव वाले में आपको जो P अपॉन क्यू है उसमें आपको Q 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में मिल जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस वाले में आपको Q जो है, जब आप उसके गुणनखंड करो, जब आप उसके वेक्टर्स करो, तो आपको उसमें 2 और 5 या तो 2 और 5 दोनों मिल जाए, या तो केवल 2 मिले या केवल 5। मैं नीचे लिख देता हूँ, क्यू के गुणनखंड करने पर या तो केवल या तो केवल 2 या केवल 5 या केवल 5 या फिर दोनों, या फिर दोनों, या फिर दोनों मिल जाए, मिल जाए, तो शांत दशमलव प्रसार होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको शांत दशमलव प्रसार में पी अपॉन क्यू में क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर n और 5 की पावर n के बराबर होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो और m तथा n पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि m और n आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, n इक्वल टू n व m पूर्ण संख्याएं संख्याएं होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक चीज, अब मैं यहाँ बात करता हूँ आवर्ती एक साथ किसकी,
आवर्ती है, शांत आवर्ती दशमलव के साथ जी, वहां आपको क्या मिलेगा, वहां आपको मिलेगा कि क्यू, यहाँ आपका अपोजिट रहता है कि पी अपॉन क्यू में क्यू इज इक्वल टू 2 की पावर एन 5 की पावर एन डज नॉट आती, क्यू डज नॉट इक्वल टू क्यू 2 की पावर एन और 5 की पावर एम होना चाहिए। ठीक है, नहीं समझे, यहाँ आपका पी अपॉन क्यू है, यहाँ इक्वल टू है, लेकिन वहां आपका क्या है, डज नॉट इक्वल टू, और यहाँ उधर भी एम और एन फंक्शन क्या होगी, उधर भी एम और एन फंक्शन क्या होगी, लेकिन उधर क्या है कि क्यू के वैल्यू को करने में कम से कम एक गुणा 2 या 5 के अलावा कोई वैल्यू नहीं होना उसे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ 2 और 5 दोनों, या दोनों केवल, कहने का ये है कि यहाँ 2 और 5 दोनों आए आते हैं, या फिर केवल 2 आए या फिर केवल 5 आए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इसका अपोजिट है कि यहाँ क्यू के गुणनखंड करने पर 2 व 5 के अलावा, 2 या 5 के अलावा कोई और हो, यानी कि इसमें 2 और 5 दोनों ही नहीं होने सकते। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आपका क्या है, एन व एम टू में सकते हैं, एन व एम संख्याएं होनी, ये ये इतना आपको क्लियर अपने दिमाग में, माइंड में इतना रखना है, जिसे रखेंगे तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से बता पाएंगे कि कौन सी चीज क्या है। अब इसका इनके एग्जाम्पल दिए जाए तो, या तो आपको मैं अलग से एग्जाम्पल दे देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, चलो अलग से दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको कुछ परमिशन क्या दे रखी है, इसमें आपको ये बताना है कि शांत दशमलव वाली कौन सी है और अशांत आवर्ती वाली कौन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था गुणनखंड करने हैं आपको क्यू के, और क्यू के गुणनखंड करने पर शांत वाली में क्या मिलना चाहिए आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ, शांत दशमलव और आवर्ती, और आवर्ती दशमलव, ठीक है। इसमें क्यू बराबर टू की पावर है 5 की पावर एन, यहाँ क्यू डज नॉट 2 की पावर एन और 5 की पावर एन करते हैं, तो यहाँ इसकी गुणनखंड करोगे तो 2 की पावर 1 आ गई और 5 की पावर 0 आ गई, पूर्ण संख्या है ऊपर वाली, और 2 और 5 दोनों मिल गए, तो ये आपकी क्या है, शांत दशमलव है। ये आपकी क्या है, ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ, शांत। फोर देखते हैं, फोर वाला देखते हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 0, ये भी आपका शांत है। 25 का देखते हैं, 25 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 5 की पावर 2 और 2 की पावर, ठीक है। तो आपके यहाँ पे भी आपके एस बना देते हैं, तो ये भी आप 30 की, 30 के करो, 30 के साइड से कर लेते हैं 20 के, ठीक है। 2 10 2 5 5 1, 2 10 बन गया, ठीक है, 2 से 3 5 बन गया, ठीक है, तो ये 2 की पावर 2 और 5 की पावर, ये भी है, यानी कि ये सारे शांत दशमलव हैं। अब बात करते हैं आवर्ती दशमलव, क्या ये आवर्ती है, क्या करते हुए 35 के आप ये फैक्टर्स करेंगे, तो 5 7 जा 30, 7 बन जा 7, 5 की पावर 1 7, कर लेते हैं पहले सारे 15, 15 आपके आएंगे यहाँ इंटू है, ठीक है, यहाँ इंटू लग रहा है तो 15 के 5 इंटू 5 की पावर 1
और 3 की पावर 1 और यहाँ 3। मुझे ये बताओ, 5 5 मिल गया, पहली बात था मुझे, 5 5 मिलने ही दिया, हमने तो पहले बोली है ना, 2 की पावर n और 5 की पावर n डज नॉट इक्वल टू q, है ना। तो फिर ये तो आसान है। कौन से वाले, आवर्ती वाले। बात का इतना ही आपको समझाना था मेरा आज का। थोड़ा सा ये है कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से मैं क्लास में यही बंद कर रहा हूँ। कल मैं आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा, खत्म करा दूंगा, कल आपका ये चैप्टर क्लोज कर देंगे पूरी तरीके से। आज मैंने आपको परिचय बहुत अच्छे से करा दिया। आप मेरे कहने से सिर्फ एक बार और इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपके अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, चलिए भाई, मैं अब आप लोग से विदा लेने जाऊंगा, तुमने